राम राम श्री राम शक्ति का एक लेखन का एक आयोजन किया है हमने। अभी कुछ 8-10 साल से इसका वो चलन हो रहा है। हर रोज जितने भी लोग आते हैं वो सारे राम शब्द का नाम वहां पर श्री राम श्री राम श्री राम राम नाम लिखते हैं। लिखने के बाद वो वापस समर्पित करते हैं। ये जब आरंभ हुआ था तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि राम शब्द का क्यों जप होता है, राम शब्द को क्यों लेते हैं। उस पर थोड़ा सा विचार किया था हमने, तो उसमें पता लगा कि राम शब्द वो शब्द है हमारे प्राचीन संस्कृति में, प्राचीन भारत के आप दार्शनिकों ने एक हो जाए कि अगर हम किसी का यानी कुछ भी कर्म का फल भोगते हैं, उसको अनुभव करना होता है कि जैसे हम कुछ अच्छी कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हो जाता है पुण्य। वो पुण्य जो है आपको सुख के रूप में मिलता है, फल के रूप। अगर हम बुरे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म नहीं है वो बुरे कर्म करते हैं, तो वो परिणाम में हो जाता है पाप, और उसका परिणाम फिर मिलता है हमें दुखों के रूप से। तो हम बहुत सारे जन्म से हम पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य करते हुए आ रहे हैं। हमारे जो है अकाउंट में वो उसका जमा हो रहा है कि हम कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, कुछ बुरे कर्म कर रहे हैं, वो जमा होते जा रहा है और उसका हम फल को अनुभव करते आ रहे हैं। अच्छा, सारे परिवार अच्छे परिवार हैं, घर में सारे अच्छे लोग हैं, सारे सुख है और अच्छे से संबंधी अच्छे लोग हैं, तो हम जहाँ भी जाते हैं वो अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। वो किसके फल हैं? सबको तो ऐसा नसीब होता नहीं है। अगर हमें हो रहा है तो किसका फल है? वो अच्छे कर्मों का फल है। हमने कुछ पुण्य किया था तो परिणाम स्वरूप वो शुभ के रूप में हर जगह मिलने लगे। अगर हम कुछ पाप कर्म करते हैं जो करने योग्य नहीं है, कर्तव्यों को करते हैं, तो उसका परिणाम इसके विपरीत होने लगेंगे। तो इसको अनुभव करने के बाद ही वो कर्म जो है वो फल देने के बाद वो खाली होता है। अरे अगर ये दोनों ही खाली हो जाए उसके बाद हमें मिलता है मोक्ष। हमारे भारतीय संस्कृति में एक स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है, दूसरा है मोक्ष का कॉन्सेप्ट, और इन दोनों में ज्यादा जो है महत्व दिया है हमारे पूर्वजों ने मोक्ष के लिए। 4 पुरुषार्थ बताते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम स्वर्ग नहीं बताया। हमारे पूर्व पुरुषार्थों में 4 पुरुषार्थ बताए, उसमें धर्म यानी अच्छे कर्म करना, और उसके लिए अर्थ का अर्जन करना, धर्म करने के लिए अर्थ का अर्जन करना, धर्म अर्थ, और इन दोनों के अनुरूप कामनाएं करना, इच्छा होना। ये सारे होने के बाद अगर होना है तो वो मुक्त होना इन सबसे। कृष्ण भगवान जो है भगवत गीता में, जो यहाँ पर आपके पीछे भगवत गीता का कुरुक्षेत्र का चित्र भी लगा है, तो उसमें एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि ज्ञानी कौन है? जो इन जगहों पे दुख का दर्शन करता है, दोष का दर्शन करता है। कौन है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषोपदर्शनम, ये भगवत गीता में एक कृष्ण भगवान का एक वाक्य। जो व्यक्ति इन जगहों पे दोष का दर्शन करता हो, ये दोष है, ये सही नहीं है, ऐसा दर्शन करता हो, वो ज्ञानी है, पंडित है। कौन है? हम भी लगभग 90% दोष का दर्शन कर देते हैं। क्या है कि हमें मृत्यु में दोष दर्शन होता है कि किसी को मरना नहीं है, हमें सदा ही जीवित रहना है, जीवित रहकर ही सारा सुख का अनुभव करना है, तो मरना नहीं है। जो मृत्यु है ये दोष है, इसको आना नहीं चाहिए। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं कि मृत्यु से हम बच पाए। आईसीयू में लगाएंगे, वेंटिलेटर में लगाएंगे, शरीर छोड़ने के लिए है परंतु हम उसको छुड़वाना नहीं चाहते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये मृत्यु एक दोष है। और उसके बाद है जरा, बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है ये दोष है। किसी भी हालत में हमें यंग रहना है, युवा रहना है।
तो युवक रहने के लिए हम बहुत सारे कोशिश करते हैं, जैसे आज बहुत सारे जिम जिम जाते हैं, कुछ मेकअप करवाते हैं, सब कुछ। ये क्या है? अपने आप को युवा बूढ़े हो रहे हैं, ऐसे कोई बोल ना जाए। तो कोई आपके देखने के चेहरे देखते ही अरे यहाँ पर जो थोड़े से वो आ रहे हैं, तो हो जाते हैं परेशान। तो क्या है, युवक रहना ये चाहते हैं, बुढ़ापे में जाना, जरा हो जाना, ये दोष माना जाता है। व्याधि, तीसरा है व्याधि, यानी बीमार पड़ जाना, कुछ रोग आ जाना जो है, इसको दोष माना जाता है। तो हम किसी भी तरह से उसको दवाई लेते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगवाना है तो इंजेक्शन, ऑपरेशन करवाना है तो ऑपरेशन, जो भी तुरंत करते हैं ताकि हम वापस रोग मुक्त हो जाए। तो हमें रोग आना जो है ये दोष है, ये हम समझते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, और चौथा है या पांचवा है ये दुख, यानी हम जैसे चाहते हैं वैसे ही होना है। इसके अगर थोड़े से विपरीत हो जाए तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। हाँ, जैसे हम चाहते हैं आज ये होना है, इसको ऐसे 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 घटित होना है, अगर वो ऐसे ऐसे ही हो तो हम अपने अपने विचार के अनुकूल अगर है तो वो सारे सुख है। उसके अगर थोड़ा सा विपरीत हो जाए, स्कूल में बच्चे अगर हैं तो हम ये ग्रेड चाह रहे थे, उसके थोड़े से कम ग्रेड आ गए। हम ये चाहते थे कि हम हमारा स्कूल जो है वो इतना समय तक शुरू हो, थोड़ा सा पहले शुरू हो जाए। छुट्टी समझ रहे थे, छुट्टी का मना हो गया, ऐसे ऐसे कुछ हो तो हम तुरंत उसको क्या कर देते हैं, ये दुख है, दोष है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, इसमें हम दोष देख रहे हैं। परंतु सबका मूल कहाँ है, कहाँ से ये सारे दुख का आरंभ हो रहा है? वो हो रहा है जन्म से। हम पैदा हो रहे हैं, इस वजह से हमें बुढ़ापा, इस वजह से हमें मृत्यु, इस वजह से हमें रोग, इस वजह से हमें दुख, ये सारे मिल रहे हैं किस कारण से? हमारे जन्म मात्र से। तो हमें प्रयत्न किसके लिए करना है? ज्ञानी वो है जो प्रयास इसलिए करता है कि मुझे वापस जन्मना ही नहीं, मुझे वापस पैदा ही नहीं होना है। तो उसको कहते थे मोक्ष, यानी उससे ये नहीं, इन सारे इससे फ्री हो जाए, उसको मोक्ष कहते थे। तो मोक्ष कहाँ कब मिलेगा? जब आपके सारे कर्म खत्म हो चुके हैं, या उसके कर्म के सारे फल खाली हो चुके हैं, न पुण्य का कोई बचा है न पाप का बचा है। तो पूरा खत्म करने के लिए अगर खत्म हो जाए तो जिसका बैलेंस शीट बिल्कुल जीरो है, न पुण्य में है न पाप में है, तो वो हो जाता है मुक्त। तो वो मोक्ष करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने सारे ने प्रयास किया। तो अब जो है ये इतना जल्दी खत्म होता नहीं है। अब सोचा कि हमारे संतों ने, महात्माओं ने, इसको कैसे आसानी से खत्म कैसे करें। अगर पुण्य भी बच जाता है या पाप बच जाता है, उसको भोगने के लिए हमें शरीर का सहारा लेना पड़ता है। बिना शरीर में पैदा हुए हम इन सारे कर्मों का भुगतान खत्म करना चाहे तो वो कैसे करें, उसका कोई उपाय है? तो हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे रिसर्च किया, उसका तपस्या करी। तो पता लगा कि अगर हम पुण्य क्षेत्र पर हम प्रयास करते हैं, प्रवास करते हैं, पुण्य क्षेत्रों को जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों को जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, मथुरा जाते हैं, काशी, रामेश्वरम, बद्री, केदार आदि तीर्थ क्षेत्रों को अगर हम जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। क्षेत्र का पर्यटन करना ही मात्र ही पुण्य है। अगर हम पुण्यात्मा नहीं है तो हम वहां जा भी नहीं सकते। अगर वहां तक हम जा पाते हैं तो पुण्य की वजह से हो, अगर वहां हम जाते हैं तो हमारा पुण्य खत्म होता है। वहां साधु सज्जनों का मिलना, उनका सेवा करना, भगवान का दर्शन करना, वहां समय बिताना, ये सब कुछ जो है वो पुण्य की वजह से होता है। तो ये पुण्य जो है वो फलित होकर आपको तीर्थ क्षेत्र में पर्यटन करवा रहा है। तो ये पुण्य जो है, आपको पुण्य को भोगना नहीं है। मुझे बड़ा सा महल बनाना नहीं है, अच्छे से परिवार मुझे नहीं चाहिए, उसकी गाड़ी वाड़ी किसी की जरूरत है। मुझे बस पुण्य जो अपने यहाँ कमाया है उसको बस खर्चना है। कहाँ आसानी से खर्च कहाँ हम? तो तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे तो आपका पुण्य वहां पर खर्च हो जाएगा। पाप को खर्च करना है। पाप कैसे खर्च हो? बिना उसका
भोग करे, दुखों को नहीं भोगना है मुझे, परंतु पाप को खर्च करना है। तो उपाय मिला कि भगवान का नाम, वन नाम क्या हो जाता है कि हमारा पाप जो है बिना ही उसका भुगतान करें हम उसको खर्च कर सकते। भगवान का नाम स्मरण करना, और ये जो है ये कलयुग का सबसे आसान उपाय है। यानी हमारे कलयुग में बहुत सारे दोष हैं कि क्या है, कलमश चित्ताना, ये जो हमारी जो बुद्धि है, हमारा हमारा जो हमारी जो विवेचना है, जो हम सोचते हैं, ये सारे कलुषित हैं। यानी क्या बोलते हैं उसको, साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है। हम सारे कंटेमिनेटेड है, हमारे सारे विचार जो है वो कलुषित हो चुके हैं। कलो कल्मश चित्ताना। और क्या है, पाप द्रव्योपजीविना, हम जो जो द्रव्य का उपयोग करते हैं उसमें बहुत सारे पाप भरा हुआ है। अगर घर बनाते हैं, हम कुछ पैसा कमाते हैं, हाँ, अब जैसे आज हम सोचते हैं कि हम क्या है कि एक 50,000 का हम कोई नौकरी कर रहे हैं, तो क्या हम 50,000 के लिए इतना प्रयत्न किया था? एक बार सोचे कि पूरा 50,000 के लिए, जैसे दूसरे 500 रुपए के लिए जो श्रम करता है, उसकी अपेक्षा हम जो 50,000 के लिए श्रम कर रहे हैं, क्या वो सही है, इक्वल है? वो जगहों पे नहीं है, ऐसे भी मिल रहा है ऐसे। तो ये जो द्रव्यों का जो हम एकत्रित करते हैं, द्रव्यों के साथ जो हम जीवन बिताते हैं, उसमें बहुत सारा पाप जमा हुआ है। पाप द्रव्योपजीविना। और आगे हम विधि क्रिया विहीनानाम, क्या करना है, सुबह कब उठना है, कब भगवान का नाम स्मरण करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब कैसे कैसे बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सारे जो विधि विधान है उसको हम इधर उधर का कर चुके हैं। कोई उसका कोई आचरण नहीं कर रहा है। तो अगर विधि आचरण भी नहीं है, द्रव्यों के साथ जो हम रह रहे हैं वो द्रव्य पाप से भरा हुआ है, पाप द्रव्योपजीवी, और उसके ऊपर हमारी जो बुद्धि है वो भी कलुषित है। तो अगर ये तीनों है तो फिर इसका समाधान क्या? तो उसका समाधान बताया, नाम स्मरणम। भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो ये सारे शुद्ध हो जाते हैं। कली के इतने सारे दोष है, उसके बावजूद कली के एक और दोष क्या है कि हमारी जो आयु है उसको सही करने के लिए वो बहुत कम दी है। 100 साल का एक मनुष्य का आयु है। भगवान ने जो हर एक मनुष्य को दिया है कि वो 100 साल जीवित रहेगा, है ना। 100 साल मनुष्य का आयु है, परंतु उसमें देखें एक सुभाषित है जिसमें भर्तृहरि नाम के एक संत हुए हैं, वो कहते हैं आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम। तो एज पर क्या है रूल बुक के हिसाब से 100 वर्ष जो है मनुष्य के लिए दिया है भगवान ने, परंतु उसमें रात्रो तदर्धम गतम, उसका जो आधा हिस्सा है वो सोते सोते हम निकाल देते हैं। 100 साल के आयु में 50 साल हम सोते हुए बिता देते हैं, उसको दिन का आधा हिस्सा चला जाता है सोने में। रात्रो तदर्थगतम, जो बचा कितना 50 साल, उस 50 साल का भी आधा आधा करेंगे, 25-25 साल का। उस 25 साल का जो 12.5 साल जो है वो बचपन में चला जाता है, खेलते 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 कूदते हम इधर उधर बिता देते हैं, पता ही नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं हम। तो 12 साल जो है बचपन में चला गया, और 12.5 जो साल है वो वार्धक्य में, बुढ़ापे में चला जाएगा। कुछ कर नहीं पाते हैं, है तो बहुत सारे विचार, पर हम शक्ति उतनी होती नहीं है तो कुछ करने के लिए। तो 25 साल जो है बचपन और बुढ़ापे में दोनों ने मिलाकर 25 साल निकाल दिया। जो बचा है वो कितना, 25 ही साल। जो 100 साल जीता है उसको कुछ करने के लिए 25 ही साल मिले हैं, 75% उसका चला ही गया वैसे। अब उसमें व्हाट्सएप देखना, फिल्म देखना, इधर उधर घूमना, इंस्टाग्राम पे रील बनाना, ऐसे ऐसे बताएंगे सीरियल्स देखना, मूवीज, इधर उधर घूमना, ऐसे करते चले चलेंगे। और उसमें कितने कितने दिन बीमार पड़ना, दूसरों की सेवा करना, उसमें अगर निकालते चले जाएंगे तो कितना बचा। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयोः शेषम व्याधि वियोग दुःख सहितम सेवादिभिर्नीयते
तो ऐसे सारे समय जो है ऐसे बीता चला गया है। जो बचा है वो बहुत कम है, उसमें सुख कहाँ से ले, सुख का अनुभव कहाँ से करे। तो ये उस संत का एक वचन है। तो ये सारे जो हिसाब है वो 100 वर्ष जो जी रहा है उसके लिए है ना। आजकल हम 100 वर्ष जीते भी नहीं है। कोई अगर शतायु बन जाता है कोई, वो न्यूज़पेपर में आ जाता है, उसका न्यूज होने लगता है कि अरे इसने तो 100 साल पूरा कर दिए। तो हम 100 साल जीते ही नहीं, हम जीते ही करीबन 80-90 साल तक ही। तो उसके हिसाब से आप देखें तो और भी बहुत कम समय बचा है। तो ये जो समय बचा है ये काफी है नाम स्मरण करने की। आप सोचे भगवान ने हमारे जो आंखें हैं, कान हैं, हाथ पैर हैं, ये सब कुछ शिथिल कर देता है 1 साल, एक उम्र के बाद। एक ही मात्र इंद्रिय है जो शिथिल नहीं होता है, वो है जिह्वा, मुख। जो हम शब्द वाणी निकालते हैं ये थकता नहीं है। हम देखने में कमजोर हो जाते हैं, दूर का देख नहीं पाते हैं, पास का देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, है ना। जो हम खाते हैं वो हजम होता नहीं है, हाथ पैर चलते नहीं है। परंतु एक इंद्रिय वैसे के वैसे होता है, वो है जिह्वा, वाणी। वो इसलिए है ताकि हम नाम स्मरण कर सके, भगवान का नाम स्मरण कर सके। इसलिए इस चीज को जो है भगवान ने शिथिल नहीं किया। अब कोई ऐसा कोई नहीं है कि ये वृद्ध हो चुके हैं अब ये बोल नहीं पाते हैं, ऐसे नहीं होता है ना। बोल तो वो जरूर पाता है, वो सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता, चल नहीं पाता और बोल ही नहीं पाता, ऐसा नहीं है। वो कुछ ज्यादा ही बीमार हो, उसको यहीं पर कुछ लग गया हो या चोट हो, तभी वो ऐसा होता है। नहीं तो वार्धक्य में भी अगर कोई इंद्रिय सक्रिय है वो है जिह्वा, शब्द करने का वाग इंद्रिय। तो इसीलिए ताकि हम नाम स्मरण कर सके। हम राम जी का, हमारे पूर्वजों ने ये सोचा कि बहुत सारे भगवान के नाम है, नाम स्मरण तो हमें करना है, ताकि इससे क्या है कि हम जल्दी से पापों को हम अपने क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। पापों को दूर करने के लिए बहुत सारे भगवान के नाम है, भगवान के बहुत सारे नाम। आप विष्णु के लेंगे तो सहस्र नाम, विश्वम विष्णु वषट्कारः भूत भव्य भवत प्रभु, ऐसे एक लंबा एक लिस्ट है। तो हर एक भगवान के सहस्र नाम है, हजार नाम है। तो उनमें कौन सा नाम ले, क्या क्या नाम ले ताकि हमें वो फल मिले भगवान का। हाँ, हमने ये नाम लिया, आपने वो नाम ले लिया, तभी से आपको ये समस्या हो रही है। ये नाम लेना था, आपको वो नाम लेना था। ये कंफ्यूजन नहीं कर देते। दूसरे मत में वो नहीं है, एक है तो एक ही है, एक ही नाम है उसका, अब जो चाहे करो वही होगा। परंतु हमारे भारतीय संस्कृति में क्या है कि हर एक देवता है, हर एक देवता के अपने अपने बहुत सारे नाम हैं, तो कौन से नाम ले। तो ऋषियों ने सोचा कि उन्होंने रिसर्च किया कि एक शब्द ऐसा है जो पापों को निर्हरण कर सकता है, वो क्या है, राम शब्द। रा शब्द उच्चारण मात्रेण मुखात निर्यान्ति पातकाः पुनः प्रवेश भीत्या तो मकारस्तु कवाटवत्। वो एक ऐसा अब्रिवेशन, एक नाम ऐसे खोज के निकाला उन्होंने कि अब देखिए आप सारे एक काम कर सकते हैं। अपना हाथ ले लीजिए, मुख के सामने रा ये उच्चारण करना है, रा का आवाज निकालिए। जो आपको जो हवा जो आपके हाथ पर स्पर्श होगा वो हवा जो है वो थोड़ा सा गर्म होगा। रा करके देखिए, रा रा रा। हाँ, उस जगह पे आप आ का उच्चारण करिए, आ का भी हवा लगेगी उस पर, परंतु वो उष्ण नहीं होगा, वो गर्म नहीं होगा। रा, तो रा जो वर्ण है ये अग्नि बीज मंत्र है। अग्नि शब्द का जो कंडेंस्ड फॉर्म है उसका है रम, ब्रह्मज्ञे नमः कहते हैं। तो अग्नि बीज का मंत्र है, वहां से उन्होंने रा शब्द का निकाला। और माँ जो शब्द है वो है अमृत बीज मंत्र, अमृतत्व को प्राप्त कर देता है। तो ये रा माँ, ये जो दो शब्द हैं उसमें एक अग्नि है, एक अमृत है। तो अग्नि क्या करता है, अग्नि का स्वरूप क्या है, जलाना, उसका काम राख कर देता। तो यहाँ हमने जो रा का उच्चारण किया वो अग्नि बीज मंत्र है, जो अंदर से जितने भी पाप हैं उसको बाहर जला के बाहर कर देता है। जो आपको गर्म हवा जो लग रहा है वो क्या है, वो पाप जल के बाहर आ रहा है। हाँ, पाप का भस्म हो रहा है वहां पर,
तो रा शब्द उच्चारण मात्रेण मुखात निर्यान्ति पातकाः, पाप जो है वो सारे बाहर चले जाएंगे और वापस न आ जाए। वापस वो जो जला हुआ पाप है, कोई बचा हुआ पाप अगर है तो वापस प्रवेश ना कर बैठे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, मकार का उच्चारण कर दिया। मकार कैसा है, अब राम शब्द का जो उच्चारण हम करते हैं उसमें देखिए रा शब्द का उच्चारण करने में हमें हमारे मुंह को खोलना पड़ता है। मुंह बंद रखे हम रा का ध्वनि नहीं कर सकते। कोशिश करके देखिए, रा का ध्वनि सुनना है हमें, परंतु ये मुंह खुलना नहीं है, मुंह बंद रखे रखे हमें रा का उच्चारण करना है। हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मकार का उच्चारण करना है, ओठ को साथ में नहीं लाना है। मकार का उच्चारण करना है, मुंह को खुले रखना है। मां का उच्चारण करके देखिए, नहीं हो सकता है ना। हाँ, मकार का उच्चारण करने के लिए आपके ओठों को लाना है, उसको जोड़ना है। रा का उच्चारण करने के लिए आपका मुंह खुलना है। एक बार रा का उच्चारण करते हुए मुंह खुलेगा, मकार के समय वो बंद हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया खुलना और बंद होना, इसमें क्या हो रहा है, पाप बाहर जा रहे हैं, जो गया हुआ पाप है वो वापस नहीं आ रहा है, वो बंद हो रहा है। रा शब्द उच्चारण मात्रेण मुखात निर्यान्ति पातकाः, पुनः प्रवेश भी वापस वो ना आ जाए, इसलिए मकारस्थ कपाट करते, जैसे खिड़की को हम बंद कर देते हैं, वापस हवा तेज न चले, बाहर की जो धूल है मिट्टी है वो अंदर ना आए, इसलिए जैसे हम कपाट को बंद कर देते हैं, वैसे ये मकारस्थ कपाट बते, इसको बंद कर दिया। तो ये राम शब्द का उच्चारण ऐसे देखा कि ये सारे जितने भी भगवान के जितने भी नाम हैं उसमें ये मात्र राम शब्द ऐसा है जो अग्नि बीज मंत्र और अमृत बीज मंत्र से सिद्ध हो रहा है। तो इसको और आगे बढ़कर देखिए, ये तो वैसे ही कुछ काल्पनिक है, ऐसे लग सकता है। अब देखिए, भगवान ने 10 बार अवतार किया विष्णु, दशावतार जिसको कहते। पहला अवतार मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कलकेश। तो अब इन सभी अवतारों में आप देखें तो मत्स्यावतार को मत्स्यावतार बुलाया, उसको कोई नाम दिया हमने। मत्स्यावतार इसलिए बुलाया मत्स्यावतार क्योंकि मछली के रूप में दिख रहे थे भगवान। मत्स्य कहते हैं मछली को, संस्कृत में मत्स्य शब्द का नाम अर्थ है मछली। तो मछली के रूप में दिखे तो हमने उसको मछली किसी रूप में पुकार दिया, मत्स्यावतार कर दिया। उसके बाद आए वो कच्छप के रूप में, कछुए के रूप में आए कूर्मावतार, जब सागर का मंथन कर रहे थे देवता और असुर, तो वो कच्छप रूप का धारण किया, मंथर पर्वत को धारण कर रहे थे। तो वो कच्छप रूप में थे तो उनको कूर्मावतार कह दिया, उसको कोई नाम नहीं दिया हमने। जिस स्वरूप में आए, जिस रूप में वो दिख रहे थे उसी का रूप दे दिया, उसी का नाम कर दिया उसको। उसके बाद आया वराह अवतार, सुअर के मुख के रूप धारण करके आए थे तो हमने उनको वराह कह दिया, वराह जो है सुअर का नाम है। उसके बाद आए आधा सिंह का रूप धारण कर रहे थे, आधा सिंह मनुष्य का रूप धारण था, तो नर और सिंह दोनों थे, तो नरसिंह इसी नाम से उनको बुलाया, कोई नामकरण नहीं किया। उसके अगले अवतार में आए वो वामन रूप, छोटे रूप में आए थे, तो वो जब छोटे रूप में थे उनको वामन कह दिया। अब जब वो बड़े हो गए एकदम से, जब बलि को तीन पग का जब वो मांग रहे थे तो उन्होंने बलि ने दे दिया। तो स्वीकारने के लिए जब वो त्रिविक्रम बन गए, बड़े हो गए, तो वो क्योंकि वो तीनों लोग उनको आक्रमण कर रहे थे तो त्रिविक्रम बन गए, उनके स्वरूप से ही नाम दे दिया उनको। उसके बाद आए परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण। कृष्ण क्यों है? क्योंकि वो काले रंग के हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ है काला, डार्क ब्लैक, उसको कहते हैं कृष्ण। तो कृष्ण को कृष्ण इसलिए कहा क्योंकि वो दिखने में बहुत काले रंग के थे, तो उनको काला है बोल दिया। और कलयुग में आने वाले हैं तो क्योंकि वो कली काल में आ रहे हैं तो उनको कली इसी नाम से दे दिया नाम। वो ज्ञानी बन गए तो उनको बुद्ध कह दिया। परंतु भगवान को किसी ने नाम पुकारा, अगर नाम दिया है तो तीनों अवतार में ही सिर्फ नाम मिला है। एक उनका परशुराम, दशरथ जी का राम और बलराम। इन तीनों में आप देखें तो उन सबका नाम मिला है राम राम राम। भगवान ने अपना नाम अगर स्वीकारा है, मुझे अगर किसी को अगर नामकरण करते हैं तो नामकरण क्यों करते हैं? ताकि हमें
उस नाम से हमारे सारे गुण उसमें दिख जाए। अगर कोई चश्मा पहनता है सदैव, तो हम उसको हे चश्मा वाले इतना ही नहीं पुकारना चाहते। कोई ये नहीं चाहता कि मुझे बस ये जाने, या कोई बहुत लंबा है, अरे लंबे कद के कैसे बोले, ये भी हम नहीं चाहते हैं। कोई नाम से पुकारे ताकि हमारा लंबा कद भी आ जाए, हमारा चश्मा पहनना भी आ जाए, हम जैसे बोलते हैं वो भी आ जाए। तो नामकरण इसलिए करते हैं ताकि हमारे सारे गुण उस एक नाम में समाहित हो जाए, तो हम उसको नाम से पुकारते हैं। तो भगवान ने नाम क्या स्वीकारा? भगवान ने नाम स्वीकारा राम। जमदग्नि के गोत्र में हुए थे एक अवतार, उनको नाम दिया राम। और जब भी वो जहां भी जा रहे थे, कुल्हाड़ी लेके जा रहे थे, उनको परशुराम कहते, परशु कहते कुल्हाड़ी के साथ दिख रहे थे, उनको परशुराम। दशरथ जी के बेटे हुए, जब दशरथ जी के 4 बच्चे हुए थे, तो उनको वशिष्ठ जी ने आए उनको नामकरण करने। तो नामकरण करते वक्त उन्होंने देखा, तो ये जो पहला जो लड़का था, तो उन्होंने ये प्रेरणा दी कि आप मुझे राम ही नाम रखें। वशिष्ठ को कुलगुरु थे वो वशिष्ठ जी, वो जब नामकरण करने आए थे, क्या बच्चों का क्या नाम दे, तो ये आए और उन्होंने देखा कि बच्चा सो रहा है, और वो देखा वो प्रेरित कर रहा है वशिष्ठ जी को, मुझे आप राम ही नाम रखना, मैं उस नाम के अनुकूल रहूंगा, उसके अनुरूप रहूंगा। राम इत्यभिरामेण वपुषा तेन चोदितः नामधेयं गुरुश्चक्रे जगत प्रथम अंगुलम। कालिदास के रघुवंश काव्य में ये श्लोक आता है। जब वो वशिष्ठ जी आए उनके नामकरण करने के लिए, उन्होंने देखा कि इस बच्चे का क्या नाम रखें, तो वो बच्चे ने प्रेरणा दी कि हम आप मुझे राम नाम से ही पुकारें, मुझे नामकरण करना है तो मुझे राम शब्द का दे संज्ञा, क्यों? क्योंकि उसके अनुरूप में रहूंगा। तो ये राम शब्द जो है, जैसे तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, राम शब्द का क्या अर्थ है? मंगल भवन अमंगल हारे। जो जितने भी मंगल हैं, वो सारे मंगल के जो भवन है, जो घर है, वो स्थान है, वो राम है। राम शब्द का मतलब क्या है? जितने भी मंगलमय हैं, उस सबका एक नाम है, वो है राम। जैसे मंगल अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग है। अगर किसी को विद्या नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं हो पाया, उसकी विद्या नहीं हो रही है, तो उसको विद्या मिलना मंगल है। अगर कोई पढ़ा लिखा है, उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, उद्योग नहीं मिल रहा है, तो उसको काम मिल जाना उसके लिए मंगल है। शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाना मंगल है। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो जाना मंगल है। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मंगल है। कोई बीमार है तो उसको आरोग्य मिल जाना, रोग मुक्त हो जाना, वो उसके लिए मंगल है। तो मंगल करके कोई वस्तु नहीं दिखा सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मंगल है ना। तो एकमात्र ऐसा शब्द है भूलोक में या संसार में कि उसका कोई वस्तु नहीं है। जैसे आप कोई पेन करेंगे, शब्द का उच्चारण करते हैं, आपको ये द्रव्य मिल जाएगा, हाँ ये पेन है। स्क्रीन या टीवी या मोबाइल, कार, जो भी हम शब्द उच्चारण करते हैं, वो शब्द उच्चारण करते ही तुरंत आपके दिमाग में वो एक उसका चित्र आ जाता है, वो ये है। ऐसे कोई क्रिया बताएं, नाचना, गाना, खाना, पीना, तो एक एक्शन करते हुए आप दिखा सकते हैं। देखो ये है खाना, खाने का मतलब ये है, गाने का मतलब ये है। परंतु कोई मंगल का शब्द का उच्चारण करके कोई वस्तु दिखाइए, मंगल ये होता है, कोई दिखाई नहीं सकता कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग विषय है मंगल। तो भगवान ने ये सोचा कि हम ऐसा रहेंगे कि जिसके करने से सर्वत्र मंगल ही मंगल। तो उसको नाम मिला राम। राम शब्द का उच्चारण करते हुए तुलसीदास ने ये कहा कि मंगल भवन, मंगल जितने भी मंगल है वो सारे एक शब्द में समाहित है, वो क्या है? राम। तो जितने भी हम राम शब्द का उच्चारण करते रहते हैं, तो हमारे अंदर वो राम शब्द का वो तत्व अंदर आ जाता है, जिससे हमें सदा मंगलमय सोचना। जैसे आजकल तो इसके लिए आप मोटिवेशन स्पीच में जाएंगे तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ये करते रहते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले समझ के बता दिया कि आपको बस राम शब्द का जप करना है। राम शब्द का जप करते रहेंगे तो आप अंदर से पॉजिटिव ही रहेंगे। एक उदाहरण बताएं, आप सुंदरकांड पढ़े होंगे। सुंदरकांड में क्या है कि सीता जो है वो ध्यान करती रहती है राम जी का ही स्मरण करती रहती है।
राम ऐसे हैं, वो कब आएंगे, वो मुझे कब यहाँ इस वातावरण से मुझे छुड़ाएंगे, रावण से मैं कब छुट के वापस मेरे पति के पास जाऊंगी। ये इसी सोच में रह रहे थे, इंतजार कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे। 10 महीने बीत गए। अब उसके सारे जो आशा थी, वो सारी आशा के जितने भी समय था वो सारा बीत चुका था। अब वो जीवित नहीं रहना चाह रही थी। क्या क्या करने लगी थी, अपने ही बेटे से, छोटी से उन्होंने आत्महत्या करने के लिए ठान लिया। ये सारे देख रहे थे ऊपर, कौन? हनुमान जी। अभी उनको ढूंढने आए थे, वो शिशुपाल वृक्ष के उन्हीं के, वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसी पेड़ के ऊपर वो सब कुछ देख रहे थे। तो नीचे उतरा और उन्होंने क्या दिया, राम जी के नाम से, श्री राम इस नाम से अंकित एक अंगूठी दे दी और क्या कहा, आप इसका स्मरण करते रहिए, राम शब्द का उच्चारण करते रहिए, राम जी आएंगे। तो राम शब्द का अंगुली यानी अंगूठी मिला मुझे, राम शब्द उसमें अंकित था, राम शब्द से अंकित एक अंगूठी मिल गया। तो उन्होंने ये देकर क्या कहा कि आप राम शब्द का उच्चारण करते रहिए, आप इन विचारों से अपने आप दूर हो जाएंगे, राम जी आएंगे आपको पाने के लिए। तो जो हताश हो रहे थे जीवन से, उसने आशा ही छोड़ दी थी, उनको जीवित रहने के लिए, अच्छी अच्छी भावना वो करने के लिए किसका सहारा मिला, किससे सहारा दिया, राम शब्द। राम शब्द का उच्चारण मात्र से उन्होंने वापस पूरा जीवन जो है वो मिल गया। ऐसे ही एक राम शब्द का उच्चारण करने के लिए अहल्या को दिया था। अहल्या जब पतित हो गई, पापग्रस्त यानी जो पति के अनुकूल नहीं, इंद्र से संभोग कर गई उन्होंने, तो पति ने क्या शाप दिया, जब तक राम नहीं आएंगे तब तक आप धूल के धूल रह जाएंगे, आप पत्थर जैसे बन जाएंगे। वो आएंगे, आपका स्पर्श करेंगे, तब आप इस पाप से मुक्त होंगे। तो राम शब्द का उच्चारण से क्या हुआ था, वो पूरा उम्र जो है, जब तक राम जी नहीं आए तब तक वो किसका स्मरण कर रही थी, अहल्या। राम 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 स्मरण मात्र से क्या हो रहा था, उनका पाप धुल रहा था, पाप साफ होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, यहाँ तक कि वो भगवान आ ही गए उनके पास, उनके दर्शन दे। तो ये होता है राम शब्द का उच्चारण का नियम। तो ये राम शब्द के बहुत सारे फल, जैसे सुग्रीव किसी डर में रह रहा था कि क्या होगा मेरा, वो शुटक सेट ऑर्डर था उनका, वो अगर बाहर निकलते एक पहाड़ से, ऋषिमुख पर्वत से, तो उनको वाली मार देता, तो कहीं बाहर नहीं जा सकता। तो राम का सख्य मिला हनुमान जी के द्वारा, राम जी का स्नेह मिला, तो ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए, वो सारे वानर सेना के राजा बन गए। तो जैसे पाप धुल जाता है, वैसे सारी संपत्तियां मिल भी जाती है राम शब्द के नियम से। हाँ, जैसे कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे शरण में आ जाए तो हम आपका योगक्षेम दोनों ही देख लेते। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये LIC सुना होगा भारत का, LIC का वो लोगो है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये भगवान कृष्ण का वाणी है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जो मेरे पास आ जाए शरण भाव से, आप ही है मेरे, आपके सिवा कोई दूसरा है नहीं, इस भाव से, अपन भाव से अगर आप मेरे पास आ जाते हैं तो मैं आपके दोनों योग और क्षेम दोनों देख लेता हूँ। योग का क्या मतलब है, जो आपके पास नहीं है वो आपके पास हो जाना। जैसे हम पहले क्या होता था कि हम चिट्ठी लिखते थे, आजकल चिट्ठी नहीं है, सारे व्हाट्सएप कर रहे हैं, हाउ डू यू डू, ऐसे हो जाता है। पहले क्या होता था, आपके योगक्षेम, आप योगक्षेम ऐसे लिखकर भेजते थे। योग का क्या मतलब, जैसे हम जब आपसे पहले मिलने आए थे, जो आपने बताया कि ये नहीं है, वो नहीं है, अगर ये हो जाता तो अच्छा होता, ये मिल जाता तो अच्छा होता, ऐसे जो आप हमसे बात कर रहे थे, क्या वो चीज़ सारी मिली आपको, उसका योग हुआ आपके, वो आकर मिल गया आपको। तो ये होता है योग, जो इसके हासिल करने में जो आपके पास था वो तो नहीं चला गया। बहुत सारे समय क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हमारे पास पैसा हो जाए तो हम सब कुछ है, अब बस पैसा नहीं है। चलो ठीक है, पैसा का योग हो गया, परंतु हमारे पास जो स्वास्थ्य था वो चला गया। पैसे के मिलना योग हुआ, परंतु स्वास्थ्य का बिगड़ जाना वो क्षेम नहीं हुआ। पैसा तो मिल गया, परंतु हमारे
जो स्वास्थ्य था, आरोग्य जो था वो चला गया। परिवार अच्छा था पर वो परिवार से बिछड़ गया। पैसा कमाने के लिए बाहर गया, भाई परिवार मेरा छूट गया। तो योग अगर है तो क्षेम भी हो, ये जरूरी नहीं। तो परंतु भगवान क्या कहते हैं कि आप हमारे शरण में आएंगे तो हम आपको योग भी देंगे, जो जो आपके पास नहीं है उसका भी उसका मिलन भी हो जाएगा, जो जो आपके पास है वो सुरक्षित भी रहेंगे आप। तो ये दोनों करते हैं, योग और क्षेम। तो ये भगवान के शरण में आएंगे तो योग क्षेम हम ये होता है। तो भगवान राम जी का पूरा रामायण के चरित्र देखते हैं तो राम ने ये दिखाया हर जगह कि अगर कोई बलहीन है, शक्तिहीन है, उसके बल बन जाते हैं राम। कोई धैर्य नहीं है किसी को, कैसे जीवित रहना है, कैसे कैसे आगे करें हम। तो ये अगर किसी के पास शंका है, वो धैर्य नहीं है, साहस नहीं है, अगर हनुमान ने कूदा है, समुद्र का लंघन किया है, वो किसके नाम से किस नाम के बल से कूदे हैं? वो राम ही के नाम, राम के ही नाम जप किया। राम जी का सेवक हो, राम जी के कार्य करने निकला हो। अगर राम के जो धर्म है, अगर वो सत्य है तो मैं ये काम करके आऊँ। तो ये पूरा जो हनुमान जी का जो साहस, जो हम लंका कूदने में, वहाँ सब कुछ करने में जो हम देखते हैं, वो सारे राम शब्द की ही महिमा है। तो राम शब्द को सबने सोचा कि हमारे पूर्वजों ने इतना सोचा कि हाँ, ये ही एकमात्र शब्द है जो सब पाप का हरण कर सकता है और सकल सुविधा भाग्य पुण्य इसको ला करके दे सकता है। तो ये एकमात्र शब्द से जो है मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। जब कोई राम जी का नाम उच्चारण करके अगर प्राण त्याग दे, उसको वैकुंठ मिल जाता है। जैसे दशरथ जी ने जब पुकार रहे थे, जब राम से बिछड़ गए, यानी राम जी वनवास चले गए, तो ये अकेले उस दुख में जब ये शरीर त्याग रहे थे, किसका नाम ले रहे थे? वो बेटी का नाम नहीं ले रहे थे, भरत का नाम नहीं ले रहे थे राम जी का। हे राम हे राम हे राम जगाम दिलपन सुतम दिवम स्वर्ग को प्राप्त किया दशरथ जी ने। यद्यपि वो रो रहे थे, इसके बाद भी वो स्वर्गारोहण किया। जैसे आप किसी को बताएं कि आप स्वर्ग जाएंगे, आपको शरीर त्यागने के बाद आपको स्वर्ग मिले, आप स्वर्ग जाएंगे, अगर ऐसे कोई कहे तो वो खुशी खुशी लेगा। परंतु यहाँ वो दुखी जा रहे थे, नहीं, उनको स्वर्ग की भी अभिलाषा नहीं थी, बस वो राम जी के ही स्मरण करना चाह रहे थे। उनको राम जी के स्मरण मात्र से स्वर्ग मिल गया। तो ये ऐसे राम जी का जो नामोच्चारण है वो इतना महिमावान है। इसके बाद जो जप का हमने जो प्रयास किया है, इसको राम जी का एक मार्ग नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम उसका स्मरण करते रहेंगे, उसका प्रभाव एक अलग है। एक रिसर्च हुआ है कैलिफोर्निया में मैनेजमेंट स्टडीज में। तो क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को एफिशिएंट काम करने की एफिशिएंसी उसकी बढ़ाने के लिए, अगर उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी है तो उसको क्या करना है? अगर कोई अच्छा काम अच्छे से होना है, उसमें कोई लोग दोष अगर ना हो, उसको कैसे रहना है? तो फर्स्ट स्टेज है उसका, उसके लिए, उस काम के लिए अपने आप को समर्पित करना है, उसके लिए डेडिकेट करना है। वो डेडिकेट तो हो जाएगा, उसके बाद उसको क्या करना है? सिर्फ उसी काम पर उसको केंद्रित होना है। उसी काम के लिए उसको, उसका ध्यान जो है इधर उधर ना चले जाए, तो उसी काम पे रहना है। तो उसको कॉन्सेंट्रेशन दे। तो कॉन्सेंट्रेट अगर हो उसी काम के लिए, तो थोड़ी देर बाद कॉन्सेंट्रेशन अगर थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो उसमें क्या होता है? एक कॉन्सेंट्रेशन से एक फोकस मिलता है कि आप उस पर केंद्रित कर सकते हैं, यही विषय है। तो फोकस जब होता है, फोकस की जो नेक्स्ट स्टेज है वो है फ्लो। एक वेग आता है जब आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं, जब आप फ्लो में रहते हैं, तो एक वेग सा आता है जिसमें आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये फ्लो में जब वो काम करता है तो वो काम जो है वो अच्छे से होता है, नहीं तो उसमें लोग दोष बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये उन लोगों ने, मैनेजमेंट स्टडीज के लोगों ने क्या सोचा, रिसर्च क्या किया कि ये जो एफिशिएंसी बढ़ने के लिए जो फ्लो में रहना है, वो एक व्यक्ति कितने देर तक वो फ्लो में रह सकता है, अपने आप कितने देर तक वो उस केंद्रित अवस्था में रह सकता है। तो ये रिसर्च जो है 2003 में, यानी आपसे 23 साल पहले
तो उसमें पता लगा कि एक व्यक्ति एवरेज जो है वो 3 मिनट और 2 सेकेंड 3.2 मिनट्स जो है वो अपने आप को फ्लो में रख सकता है। उसके बाद वो इधर उधर देखता है, ये कॉफी पीने के लिए जाता है या सिर जो है वो भारी भारी सा लगने लगता है, तो फिर इधर उधर का रेस्ट लेके वापस आता है। अगर वापस उसको काम में लगने के लिए, उसी स्थिति में पहुंचने के लिए, हाँ उस फ्लो में पहुंचने के लिए उसको 28 मिनट लगते हैं। तो ये कहने का मतलब ये था कि 3 मिनट अगर फ्लो में है तो लगभग आधा घंटा जो है वो डाइवर्टेड है। तो वापस उसको 3 मिनट उस फ्लो में आने के लिए उसको आधा घंटा लगता है। तो ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है कि हम काम को उस समय पे जो समय दिया है उस काम करने के लिए, उस समय में हम कर नहीं पा रहे। तो उस कारण क्या हो रहा है, ऑफिस के काम घर में भी आ रहे हैं। ऑफिस का थोड़ा सा काम बचा है तो हम घर में करते हैं, तो घर का काम बचा है तो उसको हम ऑफिस में करते हैं। ऐसे ऐसे करके ना इधर को समय दे रहे ना उधर का समय दे रहे। तो परिवार में रिश्तेदार हैं तो उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसके लिए समय नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो इम्बैलेंस हो रहा है, जो हम कर नहीं पा रहे, उसका परिणाम क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस के लिए हम दवाई ले रहे हैं, तो वो और बीमार हो रहा है, बीमार हो रहे हैं हम लोग। तो ये कुछ लोग उसको संभाल नहीं पा रहे, अपने आप को खुशी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, क्यों फोकस में नहीं हो रहे लोग? तो उसका उन्होंने खोज निकाला कि जो मल्टीटास्किंग है, जो सारे कंप्यूटर्स करते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग की वजह से क्या हो रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहे। सोचते हैं मनुष्य क्या सोचता है, अगर कोई यंत्र कर सकता है मल्टीटास्किंग, एक समय पे बहुत सारे काम अगर ये कंप्यूटर कर सकता है, एक मोबाइल कर सकता है, तो मैं उसका निर्माता हूँ, मैंने ही तो किया है इसको, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैं भी मल्टीटास्किंग करूँ। तो इस भ्रम में क्या कर रहा है मनुष्य, एक समय पे बहुत सारे विषय को एक साथ ले रहा है, परंतु ये भूल रहा है कि जो है फिजिक्स लॉ है, यहाँ मनुष्य के दिमाग में एक विषय एक साथ दो तो देखे ऐसे नहीं होते, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा, ऐसे एक क्रम से आता है। परंतु ये जब जितने देर तक एक को रख सकते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, तुरंत निकाल रहे हैं ऐसे करके, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रहा। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो चंचलता है वो बढ़ती चली जा रही है। और ये आजकल के लिए मैंडेटरी है कि आपको मल्टीटास्किंग करना है, आपको सब कुछ काम करना सीखना है, सब कुछ आना है, ये आना जरूरी है। तो अगर ये है तो ये जो दशा है, जो लोगों का डिप्रेशन में जाना, उसकी बीपी बढ़ जाना, बीमार होना, खुदकुशी करना, ये सारे बढ़ते ही जाएंगे, ये कम नहीं होने वाले। तो ये उन्होंने रिपोर्ट करके छोड़ दिया। परंतु इसका जो हल है वो हमारे पूर्वजों ने निकाला कि आप जप करें। जप करने से क्या मिलेगा? सुबह उठते ही हमारे पूर्वजों ने ये नहीं सोचा कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम करना, लक्ष्मी सहस्त्रनाम करना, गणेश जी का सहस्त्रनाम पढ़ना, ये नहीं कहा। सबने ये कहा कि आपको जप करना। जप का क्या मतलब है, एक ही मंत्र का बार बार उच्चारण करना। एक समय पे आप बहुत सारे विषय ले आएंगे, वो मल्टीटास्किंग होगा। उसके ऑपोजिट करेंगे, लंबे समय तक एक ही विषय को आप रखेंगे तो वो ध्यान होता रहेगा। तो उसका क्या किया लोग, हमारे पूर्वजों ने, कि आप राम शब्द पे किसी भी भगवान का नाम जप करते रहिए। वो कब करना है, सुबह स्नान करके तुरंत भगवान के सामने बैठ जाए, ताकि उससे क्या होगा, आप पहले दिन की दिनचर्या में पहला काम आपने क्या किया, मन को ये समझाया मुझे आपको फोकस होना है, आपको कंसंट्रेशन बढ़ना है, आपको उसमें केंद्रित होना है। तो इससे क्या होगा, आप जब काम करने जाएंगे, काम करने जाने से पहले आप फोकस दें, मुझे अब ये काम करना है, मुझे यहाँ जाकर इतना करना है। तो आप जाने के बाद नहीं सोचे, आप तो ऑफिस पहुंच गए, अब क्या करना है, आज जैसे हो रहा है वैसे ना होकर घर से आप बाहर निकल रहे, तभी आपका मन जो है वो फोकस है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना, वो करना है, ये करना। तो हमारे जो पूर्वज हैं, आजकल मोटिवेशन स्पीचेस जो भी वो बोलते हैं कि आपका अगर पहला आवर सक्सेसफुल है तो पूरा आपका दिन सक्सेसफुल रहेगा। दिन का पहला जो घंटा है वो अगर फेल हो गया तो पूरा दिन आपका ऐसे एडजस्टमेंट ही रहता रहेगा। अगर पहला घंटा आपका सही निकला तो पूरा दिन। तो पहले उन्होंने क्या कहा, हमारे पूर्वजों ने
तो आजकल आजकल का वो लोग कह रहे हैं, परंतु हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि पहला जो समय है, दिन का पहला जो प्रहर है, उसमें आप जप करिए, ताकि जप में क्या होगा, आपका मन फोकस होने लगा, फोकस्ड रहे, तो विषय का आप क्लैरिटी रहे। तो इस फोकस में आप काम करेंगे, पूरा दिन आपका सही सही निकलेगा, सारे काम अच्छे अच्छे होने लगेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान का नाम स्मरण करना, जप करने के लिए कहा। तो अब जप करने के लिए आप आंख बंद करके एक माला लेके बैठेंगे। अब आंख बंद करके देखिए, आपकी आंखों के सामने बहुत सारे पिक्चर शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे पूरे दिन के इधर के उधर के सारे फिल्म के ऊपर फिल्म चलेंगे, बिना कोई टिकट चलने लगेगा। क्योंकि हमने जो है वो अभ्यास नहीं किया है, ध्यान करने का अभ्यास नहीं हुआ है। अब ध्यान करें तो क्या करें, पता नहीं है कैसे करना है। तो उन्होंने सोचा कि एक और उपाय निकाला कि आपको कंसंट्रेशन, यानी आपकी एकाग्रता बढ़ने के लिए आप लिखिए। लिखने से क्या होगा, आपकी आंख एकत्रित वहीं पर रहेगा, इधर उधर नहीं दिखेगी आंख। आप अगर शब्द उच्चारण करके बोल रहे हैं तो आपके वाणी में कोई दूसरे नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हुए माला करते हैं ऐसे, या फोन देखते हुए ऐसे माला करते रहते हैं, तो वाणी यहाँ है, उसका ध्यान कहीं और है। तो ऐसा ना होते हुए आप रोज 108 बार लिखने के लिए अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा, कम से कम आपको 10 मिनट लगेंगे। पहले दिन में ये नहीं आश्वासन करूंगा कि पहले दिन में आपको ध्यान इतना मजबूत हो जाएगा कि आप पूरे एकत्रित हो जाएंगे, यानी एकाग्र हो जाएंगे, ऐसे होता नहीं। तो क्रम से हर एक दिन उसका प्रयास करते 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 अगर आप लिखने लगेंगे, तो अगर आपको ये स्थिति पहुंचेंगे आपकी, जब आपने पहला नाम आरंभ किया, 108वां कब आया ये पता ही नहीं लगा। पहला आपने शुरू किया तो 108 वाला जो जब श्री राम लिख रहे थे तो पता ही नहीं लगा कि आप 108 तक पहुंचे, अरे ये कब हुआ। तो इस स्थिति में आप पहुंचेंगे। इसके लिए अगर आपको 10 मिनट लगता है तो आप सोचिए, आपकी क्षमता जो है वो 3 टाइम बढ़ चुकी है, 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। दूसरे व्यक्ति कोई 3 मिनट ही रह सकता फ्लो में, तो आपका ध्यान का सामर्थ्य इतना बढ़ गया कि आप 10 मिनट फ्लो में रह सकते। तो इससे क्या हुआ, आपकी एफिशिएंसी बढ़ी। हाँ, तो जो व्यक्ति 10 दिन में काम कर सकते हैं उसको आप 3 दिन में कर सकते हैं, जप के बल से, राम शब्द की जप मात्र से। तो ये जप का एक सामर्थ्य है। जप आप जितना करते हैं तो उसमें भी राम शब्द का उच्चारण से आपको जैसे गिनाया था कि पाप सारे ध्वस्त हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसके ऊपर आपको एकाग्र मन होने लगता है। उसके ऊपर आप राम शब्द के उच्चारण करते 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 आपके अंदर अगर राम जी बैठ जाएंगे तो आप प्रयत्न करके भी आप गलत काम नहीं कर सकते। तो कोशिश करके भी हम गलत नहीं बोल सकते, कोशिश करके भी हम किसी की गाली नहीं कर सकते, कोशिश करके भी हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राम शब्द का इतना ध्यान हो चुका है अंदर, राम शब्द इतने विराजमान है अंदर से, तो आपसे गलत काम करने ही नहीं देंगे। तो ये सारी महिमा है राम शब्द की। तो शायद अरुण जी ने आपको यहाँ पर एक शीट्स भेजे होंगे, शीट्स लाए हैं यहाँ से, तो वो उसमें आप कृपा करके, और इसका ये नियम है कि देखिए बहुत सारे जब हम व्रत करते हैं, जैसे गणेश जी के व्रत करते हैं, एकादशी के उपवास करते हैं, बहुत सारे व्रत नियम है बहुत सारे, परंतु उन सभी व्रतों के लिए एक नियम जरूरी है ना, कि अब इतने समय तक उठना है, सिर पर यानी ठंडे पानी से स्नान करना है, कि यहाँ तक उपवास रहना है, चंद्र के दर्शन के बाद हमें खाना है, अगर खाना ही है तो फल ही ले सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे नियम बहुत कुछ है। परंतु ये राम नाम लिखने का ये जो व्रत है, ये एकमात्र व्रत है जिसका कोई नियम नहीं, बिना कोई नियम का अगर कोई व्रत है तो ये राम नाम लिखने का। जैसे आप श्वास लेते हैं, श्वासोच्छ्वास करते हैं, जैसे आप ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग करने के लिए कोई नियम बताया गया किसी? आपको घंटे के इतने ही समय पर आपको श्वास लेना है, घंटे के इतने समय पे आपको श्वास निकालना है, उसके पहले आपको श्वास नहीं निकालना है। इस जगह पे होंगे तो आप श्वासोच्छ्वास कर सकते हैं, हाँ, हवा ले सकते हैं, नहीं तो आप नहीं ले सकते हैं। इन जगहों पे, इन समय पे, इन दिनों पे ऐसे कर सकते हैं। ऐसे नहीं है ना, जैसे श्वासोच्छ्वास का कोई नियम नहीं है, हर समय चलता रहता है, ऐसे राम शब्द का भी नियम है।
कि हर समय श्वासोच्छ्वास में राम शब्द का आप उच्चारण करते रह सकते हैं। लिखने के लिए भी कि कौन से इंक में लिखें इसका कोई नियम नहीं है। रेड पेन में लिखें, ब्लू में लिखें, ब्लैक में लिखें, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं। आप किसी भी रंग के पेन में लिख सकते हैं। कौन से समय पे लिखना है हमें, सुबह शाम को, रात को, सूर्योदय से पहले कहा, तो भी लिख सकते हैं। या स्नान के बाद करना है, लिखना है, सारी शुद्धि सब कुछ करके भगवान के सामने बैठ कर ही लिखना है। मेरे पास समय है, मैं बैठा हूँ लिविंग रूम में, तो क्या मैं वहाँ लिख सकता हूँ? आराम से लिख सकता हूँ। अगर मैंने चप्पल पहनी है, शूज पहन चुके हैं, क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई नियम नहीं है, कोई दोष नहीं है। हाँ, हमारे घर में जैसे कोई किसी का जन्म हो जाता है या कोई गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उन दिनों में हम अशौच कहते हैं। अशौच यानी वो शुद्धि नहीं माना जाता कुछ दिन के लिए, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार कुछ देर होता है। क्या उन दिनों में लिख सकते हैं? उन दिनों में भी लिख सकते हैं, कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई एक व्रत है, कोई है राम नाम लिखने का व्रत, तो कितने भी हो सके। तो 108 बार का नियम ये है कि कम से कम आप 108 बार में एक नियम है। 108 में क्या है कि 1 और 8 इसको जोड़े तो वो 9 बन जाता है। नहीं, 1 + 0 + 8 वो बन जाता है 9। वो 9 जो है वो राम जी का नंबर है। भगवान राम ने 9वीं के दिन जन्मा था, तो राम जी का ही संख्या है 108। तो 108 बार लिखने का तात्पर्य ये है कि हम राम जी की संख्या के साथ जुड़ रहे हैं। उसके साथ साथ कोई नियम नहीं है, इतना ही लिखना है, इतना नहीं। कम से कम आप 108 लिखेंगे तो उससे जो है आप थोड़ा उस पर ध्यान का भी लाभ होने लगेगा। एक शब्द, राम शब्द का एक बार उच्चारण करना भी बहुत सारे पाप को निर्मूलन कर सकता है। तो एक संत हुए थे, तो जब वो जा रहे थे, सार्थ कहते थे, सार्थ यानी एक साथ, उस समय एक लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, ट्रेन, एरोप्लेन ऐसे कुछ होते नहीं थे, तो सारे लोग एक साथ जाते रहते थे। तो ये लोग उसमें शामिल हो जाते थे। अपने जब वो गांव आया या कुछ शहर आया जिसको उतरना था, वो वहाँ से उन लोगों से हट जाते थे, तो फिर वो साथ निकल जाता था, कुछ लोग और जुड़ जाते थे। तो ऐसे लोग जाते रहते थे, काशी यात्रा ऐसे होती थी। तो उसमें कोई एक बार क्या हुआ कि एक दंपति, तभी विवाहित नवदंपति थे, वो जा रहे थे उस साथ में, रात में कहीं सो रहे थे, तो वहाँ से कुछ गुंडे लोग आए। उन्होंने उनकी जो स्त्री थी, पत्नी थी, उनको बलात्कार कर दिया से। और वो सोचने लगे अब क्या होगा। वो गए शुद्धि करने के लिए कोई मार्ग है, उपाय है, तो ये सोच रहे थे। तो उन्होंने बताया कि पंडित जी हैं इस गाँव में, तो आप उनसे पूछें। वो जाकर उन्होंने पूछा उन्होंने क्या करना है। तो वहाँ जाए तो देखे तो वो पंडित जी जो थे वो नहीं थे, उनके जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, वो बैठे थे, वो घर में थे। तो उन्होंने बताया कि आप हमारा यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, वो शुद्धि करना चाहती हैं, तो क्या करें तो वो शुद्ध होंगे। तो उन्होंने बताया कि आप 3 बार राम शब्द का उच्चारण करके हमारी जो नर्मदा नदी है उसमें आप एक बार स्नान कर दीजिए, आप शुद्ध हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, गए और वो 3 बार राम 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 करके स्नान करके आए, वो शुद्ध हो गए, सारे पाप उसके धर थे। तो ये पाकर उन्होंने वापस प्रणाम करके बताया कि आपके जो उपाय बताया था उसका आपने ऐसे अनुष्ठान किया तो हम शुद्ध हो गए। तो वो पिता आ चुके थे तब तक, जो पंडित जी थे, तो आ चुके थे। फिर मैं उन्होंने पूछा ये किसने बताया? तो आपके बच्चे ने बताया। अपने बच्चे ने बताया कि आप 3 बार राम नाम को शुद्ध ले लीजिए, राम राम करके आप स्नान कर दीजिए, आपका शुद्ध हो जाए। तो उन्होंने बुलाया अपने बच्चे को, पंडित जी जो थे, तो मूल जो पंडित जी थे वो बुलाया अपने बच्चे को और उन्होंने थप्पड़ मारा है। अरे एक भी मार रहे थे, सही तो बताया। तो उन्होंने 3 बार राम शब्द का उच्चारण करने के लिए कहा, तो सारे पाप धुल गए उनके। तो उन्होंने कहा 3 बार क्यों बता, एक ही बार काफी है इसके लिए, इतने मात्र पाप के लिए एक ही बार ही काफी। आपको 3 बार का मतलब समझे आप, बहुत बड़ा पाप होना चाहिए उसको साफ करने। 3 बार का उच्चारण का मतलब है आपने हेवी डोज ले लिया, एक छोटी सी बीमारी के लिए आपने इतना बड़ा डोज ले लिया। तो ये राम शब्द की महिमा है। तो राम शब्द के उच्चारण मात्र से बड़े बड़े पाप
जो बड़े बड़े पापी हैं, जैसे वो उसामा बिन लादेन है, वो सारे सारे महापापों को एकत्रित करके आप उनको छूट दे दें। आप जो चाहे करिए मर्जी, जो पाप का आपको करना है, जितना करना है पूरा करके कर दीजिए। ऐसे अगर उसको आप पूरी छूट दे देते हैं तो वो सारे लोग एकत्रित होकर, उनके जैसे जितने भी बड़े बड़े महापापी हैं, वो सारे एकत्रित होकर पाप करने लगेंगे। तो उनका जो पाप एकत्रित होगा वो इसका जो है, इस जो राम शक्ति की जो पाप निर्हरण की जो क्षमता है, उसका जो पाप क्या बोलते हैं, लाख का एक हिस्सा इतना ही है। यानी राम शक्ति का सामर्थ्य इतना है, ये सारे पाप जो है उसके लाख भाग के एक हिस्से में वो धुल जाते हैं। तो ये महिमा है राम शक्ति की। राम शक्ति के उच्चारण मात्र से पाप का निराकरण हो जाता है। और बहुत सारे मंत्र नहीं है, मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं पाप निराकरण करने के लिए। और उन सारे मंत्रों में क्या है, एक दोष है, अगर आप सही से उच्चारण नहीं करते हैं तो आपको उल्टा भी कर सकते हैं। तो मंत्र जो है आपको उल्टा पड़ सकता है कि आपको समस्याओं को आप खुद समस्या में फंस सकते हैं। तो राम शब्द का उच्चारण का ये महिमा है कि राम शब्दोच्चारण मात्रेण मुखात् निर्यातपातकाः पुनः प्रवेश रहित्या तो मकारस्तु पाठम। तो हमने इस मंदिर में जहाँ मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो यहाँ हम एक 40 साल पहले हमने हमारे मंदिर में एक संत आए थे, एक सज्जन आए थे। उन्होंने 1 करोड़ बार श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम एक कोटि संख्या में उन्होंने लिखकर यहाँ पर हमारे मंदिर में समर्पित किया था। एक उनके लिए, उनके नाम से उस राम नाम के लेखन के स्थापन करने के लिए हमने एक मंडप बनाया है वृंदावन। तो उसमें उन्होंने 1 कोटि राम का वहाँ पर प्रतिष्ठापित किया है। तो ये हुआ था 40 साल पहले। उसके बाद ऐसा कोई संकल्प हम तक नहीं पहुँचा। अयोध्या में है वैसे एक, अयोध्या में राम नाम का एक बैंक रख दिया उन्होंने। जो आप नाम समर्पित करेंगे तो आपको नंबर देंगे, तो आपके अकाउंट में इतने नाम शब्द हैं, आपके 2 करोड़ नाम शब्द का आपका अकाउंट है, जिसमें आपका 2 करोड़ का वो है। तो ऐसे एक बैंक ओपन किया उन्होंने, राम नाम का एक बैंक है। तो ऐसे हमने क्या किया कि 1 से अगर कोटि संख्या से जब नहीं हो सकता है तो हम सारे मिलकर सबसे बड़ा कोटि संख्या का जब करवा सकते हैं। तो हमने एक सामूहिक जप का एक संकल्प किया जो अब 8 साल से चल रहा है। तो अब जो है हमें 77 करोड़ का 77 कोटि राम शब्द का हमने संग्रह किया है। तो एक हमारे यहाँ पर मंडप है जिसमें हम 200 करोड़ राम शब्द को हम स्थापित कर सकते हैं। उतनी जगह हमारे यहाँ पर है। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप हर लोग जो है, हर व्यक्ति जो है, हर रोज श्री राम श्री राम श्री राम का एक जो शीट वहाँ पर है उसको आप जेरॉक्स भी कर सकते हैं या प्रिंट भी करवा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। तो हर रोज 108 बार का राम शब्द का नाम लिखिए, जिससे क्या है कि आप हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। अंदर के सारे विचार जो है वो राम के अनुकूल होगा। देखते ही देखते आपके हमारे सबके व्यवहार आचरण सारे शुद्ध होते चले जाएंगे, वाणी में शुद्धता आएगी। तो ये सब कुछ भौतिक अनुकूल है, साथ ही साथ ये आध्यात्मिक इतना प्रभाव कर देता है कि हमारे सारे पाप, सारे जो भी दोष हैं वो सारे धुल जाते हैं। और राम शब्द के उच्चारण से भगवान हम राम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी बात है राम नाम के लेखन का। तो सारे लोग एक करके वो राम शक्ति का पत्र लीजिए। आप अगर इसी शीट में ही लिखना है ये भी जरूरी नहीं, आप किसी भी नोटबुक में, डायरी में, किसी में भी आप श्री राम श्री राम श्री राम लिखेंगे तो आप उसको भेज सकते हैं। जब भी आप भारत आएंगे तो आप जरूर कोशिश करिएगा कि चिकमगलूर, कर्नाटका के चिकमगलूर भी आएंगे तो यहाँ हम राम जी का दर्शन कर सकते हैं। 1200 साल पुराना सबसे सुंदरतम मूर्ति है भारत के, जितने भी राम जी के आज दर्शन हो रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से सबसे सुंदरतम मूर्ति है हमारे हिरेमगलूर की, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजी सर्वे वालों ने इसको सर्टिफाई किया है कि ये सबसे सुंदरतम मूर्ति है। तो आप इतने सुंदर, राम शब्द ही सुंदर है, राम ही ऐसे मोहक हैं, उससे शायद उनका मोहक गुण जो है वो शायद हमारे मंदिर के दर्शन के बाद ही उनको मिला है, शायद ऐसा प्रतीत होता है। तो इतनी सुंदर मूर्ति है, तो आप उनका दर्शन जरूर करिएगा। जब भी आप आएंगे, आप जितने भी लोग राम नाम लिख चुके होंगे वो सारे आप एकत्रित करके यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। हर साल रामनवमी के दिन
विशेष कार्यक्रम होता है कि हम एक राम तारक होम करते हैं, हवन करते हैं, जिसमें जितने भी लोग लिखे हैं राम शक्ति का लेख लिखे हैं वो सबके लिए अच्छा हो, इस संकल्प से हम एक हवन करते हैं, राम तारक हवन, सुंदर कांड का पारायण और अन्नदान आदि सेवा भी होती है उस दिन। तो आप कृपा करके सारे लोग जो है इतने शांति से अपने राम शक्ति का राम की महिमा अपने संग सुना सभी में आभारी हूँ। नमस्कार।